अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन की खिदमत न करने वाले के हक़ में बद्दुआ। जी नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मोहम्मदी ख़ान और आप देख रहे हैं मोहम्मदी ख़ान चैनल। हदीसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रग़िमा अनफ़ुहु रग़िमा अनफ़ुहु रग़िमा अनफ़ुहु, खाक आलूद हो नाक उस शख्स की, खाक आलूद हो नाक उस शख्स की, खाक आलूद हो नाक उस शख्स की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया 3 मरतबा बद्दुआ फरमाई कि ऐसा शख्स ज़लील और ख़वार हो। क़ील मन या रसूल अल्लाह, कहा कि अल्लाह के रसूल वो कौन है? क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरि अहदहुमा औ किलाहुमा, वो शख्स जो अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बढ़ापे के हालात में पाए, वलम यदखुलिल जन्ना, और फिर भी जन्नत में दाखिल न हो। यानी जो अपने वालिदैन की खिदमत करके उनको राज़ी न कर सके तो ऐसा शख्स बदकिस्मत है। और ये याद रखना कि बुढ़ापे का ज़िक्र किया गया हदीस में ख़ास तौर पर, क्योंकि इस वक्त वालिदैन ज़्यादा खिदमत के मुहताज होते हैं। तो इसलिए ये वक्त जो होता है, ये मरहला जो होता है, ये लम्हा जो होता है, ये दुआओं को लेने का है और अपने लिए जन्नत को वाजिब करने का है। याद रखना, वालिदैन की खिदमत दुखूल जन्नत का सबब है। शरीयत ने तो यहाँ तक हमें हुक्म और ताकीद की है कि अगर वालिदैन गैर मुस्लिम हो, यानी नॉन मुस्लिम हो और औलाद मुस्लिम हो, तो उस सूरत में भी दुनिया के दस्तूर के मुवाफिक उनके साथ हुस्न सलूक करना ये औलाद की ज़िम्मेदारी है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुरान करीम के आयत पर। सूरह लुक़मान के अंदर एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, अगर वो वालिदैन तुझे इस बात पर मजबूर करें या तुझ पर ज़ोर दें कि मेरे साथ खुदाई में उस चीज़ को शरीक करो कि जिसके तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, फ़ला तुतिअहुमा, तो उस वक़्त उनकी बात को न मानो। लेकिन आगे फरमाया, वसाहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा, लेकिन दुनिया के दस्तूर के मुवाफ़िक उनके साथ भलाई और हुस्न सलूक करो। याद रखना कि वालिदैन अगर गैर मुस्लिम क्यों न हो, लेकिन दुनियावी तौर पर जो उनके हुकूक और ख़िदमत है, यानी उनकी खिदमत करना, उनका नान नफ़क़ा, उनकी तीमारदारी, ये औलाद के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। ये उनके हुकूक को बचा लाना ये औलाद की ज़िम्मेदारी है। हाँ, अलबत्ता अगर वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी का हुक्म दे तो उस वक़्त फिर उनकी इताअत जायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस में है, ला ताअत लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, कि अल्लाह ताला की नाफरमानी के अंदर मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। उस सूरत में तो उनका कहना न माना जाए। बहुत सारे उलमा इकराम ने लिखा है कि इस सूरत में एक ऐसी सूरत अपनाई जाए, एक ऐसा तरीक़ा अपनाया जाए कि उनका दिल भी न दुखे और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी भी न हो। बहरहाल बताने का मकसद यही है कि वालिदैन का कितना बड़ा मर्तबा, कितना रुतबा और कितना मकाम है कि अगर वो मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन जो उनकी खिदमत है, उनके हुकूक है, उनके हुकूक को बजा लाना ये औलाद के ऊपर लाजिम है। अब मैं आपको लाता हूँ हदीस की तरफ कि माँ बाप मुशरिक क्यों न हो, उनकी खिदमत करना और उनकी तीमारदारी करना और उनके हुकूक को बजा लाना ये इस्लाम का हुक्म है और इस्लाम ने हमें इसी का हुक्म दिया है। वान अस्मा बिनती अबी बकरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अस्मा जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है, क़ालत फरमाती हैं, क़दिमत अलैया उम्मी वहिया मुशरिकतुन, शिर्क के हालात में मेरी वालिदा मक्का से मदीना मेरे पास आई, फ़ी अहद क़ुरैशिन, जब कि क़ुरैश से सुलह का ज़माना था। यानी मदीना में मेरी वालिदा के आने का वाक़या उस वक्त का है कि जिस वक़्त सुलह हुदैबिया की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान जंग न करने का मुआहदा हो चुका था और उस वक्त तक मेरी वालिदा मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं हुई थी। तो कुल तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह,
اے اللہ کے رسول قدمت علیہ امی، میری والدہ میرے پاس آئی ہے، وہی راغبۃ، اور وہ اسلام سے بیزار ہے، افاصلھا، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ قال نعم، جی آپ نے فرمایا جی ہاں، صلیھا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اچھا، اس حدیث کے اندر ایک جملہ آیا ہے وہی راغبۃ، میری امی آئی ہے لیکن وہ اسلام سے بیزار ہے۔ اس بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول علماء کا یہ ہے کہ وہی راغبۃ الی الاسلام، یعنی میری والدہ آئی ہے اور وہ اسلام لانے میں دلچسپی رکھتی ہے، اسلام لانے میں رغبت رکھتی ہے، لیکن اب تک مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء نے پوچھا کیا میں اس کے حقوق بجا لا سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ جبکہ دوسری طرف بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ راغبتن کا مطلب یہ وہی راغبتن عن الاسلام، یعنی وہ اسلام کا نام سننا ہی نہیں چاہتی، وہ اسلام سے بیزار ہے، وہ اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی بلکہ اپنے کفر اور شرک پر قائم ہے۔ اے اللہ کے رسول اس کے ہوتے ہوئے کیا میں اپنے والدہ کی خدمت کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، کیونکہ خدمت کا تعلق انسانیت سے ہے، ایمان اور کفر سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو اجازت دی کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کر سکتی ہے اور اس کے حقوق کو بجا لا سکتی ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ حضرت اسماء تو حضرت عائشہ کی بہن ہے اور حضرت عائشہ کی والدہ تو مسلمان تھی، تو یاد رکھنا کہ حضرت عائشہ کی والدہ الگ ہے، ان کا نام ام رومان ہے، اور حضرت اسماء کی والدہ الگ ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال والدین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام دیا ہے، لہٰذا وہ شخص انتہائی نیک بخت ہوگا اور خوش بخت ہوگا جو اپنے والدین کی خدمت کرے گا اور خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔